अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद मान। मैं अपने भाई के दोस्तों के साथ जा रहा था शोग्रान सिरीपाई मेडोज़ के लिए। एबटाबाद टनल क्रॉस करते हुए, बाय द वे आई रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, एटलीस्ट पाकिस्तान में उन्होंने टनल्स बनाना शुरू की, तो जिसकी वजह से मोटरवे और टनल्स की वजह से आपका जो ये टूरिज़्म सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और आपका वो सफ़र जो कि दिनों में कटता था वो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 आवर्स में यू कैन रीच अच्छा, राइट और लेफ़्ट पे जैसे ही आप इस एरिया में एंटर होते हैं तो आपको बहुत ही सरसब्ज़ो शादाब और ख़ूबसूरत कुदरत के नज़ारे देखने को मिलते हैं। हर तरफ लश ग्रीन। हम लोग डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए थे शोग्रान में, क्योंकि हम लोगों ने नीचे नारान कागान की साइड पे स्टे नहीं किया था। पहला स्टॉप जाके होता है हमारा पाइन पार्क होटल एंड रिजॉर्ट पे। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे जाके अगर आप अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या अपनी कार पे जा रहे हैं तो आप लोग जाके स्टॉप करते हैं वहाँ पे अपनी कार खड़ी कर देते हैं और वहाँ से आप लोग अपनी जीप वगैरह हायर करते हैं। ये आपको सामने टीडीसीपी का रेस्ट हाउस नज़र आ रहा है। ये आपको डिफरेंट जीप्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से इन जीप्स वालों के साथ यू हैव टू गो ऑन टॉप ऑफ इट। अच्छा, ये एक पाइन पार्क होटल एंड रिजॉर्ट का एक वो लगा हुआ है डायमेंशन का बोर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे लास्ट ईयर नवंबर में आया था, तो आई स्टे इन द सेम रिजॉर्ट। इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है एंड यू कैन अफोर्ड एज वेल तो आपको यहाँ पे आके रहना चाहिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैं चूँकि नवंबर में तब आया था लास्ट टाइम, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ी हुई थी और मौसम भी बहुत ही कूल था एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था जब मैं तब आया था। उसके बाद अभी मैं अपने भाई के दोस्तों के साथ आया। यहाँ से हम लोगों ने जीप हायर की और हम लोगों ने जाना था सीरी एंड पाई मेडोज़ में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आई हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद दीज गाइस जो ये जीप के मालकान हैं। एक ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा अपना एक इस पे कंसर्न ये है कि इनके फ़िक्स रेट होना चाहिए, क्योंकि जो एरिया है जहाँ तक ये ले के जाते हैं वो बहुत फिक्स है, बट एवरी पर्सन दे आर आस्किंग देयर ओन रेट्स और फिर उनके साथ वहाँ पे बार्गेनिंग और फिर उनकी मोनोपली, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जाना तो इनके साथ है। तो मैं ये रिकमेंड, एक सजेशन है कि देयर मस्ट बी सम फार्मूला कि जी ये रेट है और हर जीप पे वही रेट होना चाहिए। खैर एनीवे, हमारी भी उनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग हुई। 5000 मांग रहे थे, आई थिंक सो 4000 में हम लोग इनके साथ चल पड़े। जो हमें लेके जाना था इन्होंने शोग्रान से सीरी और पाई मेडोज़ के लिए। रोड बहुत ही ज़्यादा टफ और बिल्कुल कच्चा रोड। इसमें अब कसूर ना तो गवर्नमेंट का है और ना ही कसूर इन जीप वालों का है या लोकल गवर्नमेंट का है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये जब मैं नवंबर में गया था तो कुछ इस तरह के नज़ारे मुझे सीरी पे देखने को मिले थे, क्योंकि तब पाई मेडोज़ टोटली बंद था। बल्कि सीरी भी काफ़ी हद तक मतलब रास्ते में जीप जाती थी, उसके बाद आपको पैदल ट्रैक करके सीरी तक जाना पड़ता था। सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी। हम सोच के तो अभी भी यही आए थे कि सीरी और पाए पे हमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेट गर्मी की वजह से वो सारी बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो चुकी थी और यू कैन से कि जो गाड़ी थी वो इजीली वहाँ पे पहुँच सकती थी पाई मेडोज़ पे। जैसे ही आप सीरी पे हम लोग नहीं रुके थे, क्योंकि एक तो वहाँ पे रश भी था और दूसरा ये था कि पहले पाई मेडोज़ करते हैं तो फिर वापस पे सीरी पे आएंगे। जैसे ही वहाँ आप जीप से निकलते हैं तो आपको जो इंस्टेंट पहला व्यू नज़र आता है वो आपको शोग्रान देखने को मिलता है। वहाँ से आपको शोग्रान का एक एरियल व्यू कह लें या एक फ़ज़ाई जो है वो नज़ारा देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको मिसगाइड किया जाता है। जो ये घोड़ों वाले फिर रहे होते हैं और लोकल लोग फिर रहे होते हैं, तो वो आपको बोल रहे होते हैं
कि जी आप हमारे साथ आएँ, हम आपको इधर से लेके जाएंगे और उधर लेके जाएंगे। आप बिलीव करें हार्डली इट्स 5 to 10 मिनट्स वॉक। जैसे ही एक छोटा सा वो पहाड़ है आप क्रॉस करते हैं तो आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं पाए मेडोज़ में, ठीक है। इस दौरान अगर आप चलते जा रहे होते हैं तो आपको राइट साइड पे मिलती है मकड़ा पीक, ये जो अभी आपको नज़र आ रही है टॉप पे, और दूसरी साइड पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो वाली पीक आपको मिलती है मूसा का मसल्ला। तो ये दो बहुत प्रोमिनेंट हाइकिंग ट्रैक्स हैं एंड इट्स अराउंड आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 आवर्स की हाइक है अप एंड डाउन की। आई थिंक सो 18 आवर्स में आप जाते हैं तो 15-16 आवर्स में आप टॉप पे जाते हैं और आई थिंक 7 to 8 आवर्स में आप वापस आते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हाइकिंग ट्रैक्स इन दीज एरियाज़। अगर कभी आप लोगों का मूड बने तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग मकड़ा पीक और मूसा का मसल्ला ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें। अच्छा, जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं जनाब पाए मेडोज़ में, आपको कुछ इस तरह का बहुत ही खूबसूरत मेडो देखने को मिलता है। रियली मेरे लिए तो ये वन ऑफ द ड्रीम था कि मैं इस एरिया में इस मेडो को विज़िट करूं। आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत बड़ा वसी मैदान, लश ग्रीन, खूबसूरत, और जो वेदर था वो बहुत ही स्टनिंग आउट क्लास था। बहुत हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, धूप थी नो डाउट, बट ओवरऑल वेदर जो था वो बहुत ही कूल था। अच्छा, राइट और लेफ्ट पे अगर टॉप ऑफ द पीक्स देखें तो अभी भी आपको बर्फ़ जो है वो मिलेगी, और बट इट्स वेरी टॉप ऑफ द पीक्स। बट ये जो मेडो है पाए, ये आलमोस्ट वहाँ पे बिल्कुल कह लें कि नहीं थी, बर्फ़ नहीं मिली हमें, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लश ग्रीन मेडो, बहुत ही खूबसूरत। और आई विश कि अगर मेरे पास या मेरे दोस्तों के पास टाइम होता तो हम लोग इसकी पीक पे जाते, क्योंकि हम लोग उसमें दो इशू हुए। एक तो रोड इतना रफ था कि सच्ची बात है कि मैं और आतिफ हम दोनों जो है वो तो कुछ आगे तक आ गए। जो बाकी 3 लोग हमारे साथ आए थे वो तो बस जैसे ही जीप वालों ने उतारा है तो हार्डली 5 मिनट की वॉक के बाद ही वो तो बैठ गए, क्योंकि रोड वाकई बहुत मतलब रफ रोड था। अच्छा, ये अगर देखें तो मैंने कोशिश की कि कुछ कैप्चर कर सकूं। आप बाय रोड इस पीक को बड़ा इजीली रीच कर सकते हैं। ट्रैक बहुत इजी है बट इट रिक्वायर्ड अराउंड 1.5 आवर। अगर आप कंटिन्यूस वॉक करते हैं तो यू कैन इजीली रीच ओवर देयर। हम लोग यहीं पे खड़े इसके डिफरेंट एंगल से वीडियोस बना रहे थे, फोटोज बना रहे थे, और ये खूबसूरत जो व्यू है वो आप लोगों के लिए कैप्चर कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हमारे आने से पहले कुछ लोग बच्चे जो है, कुछ नॉट बच्चे बट जो टूरिस्ट आए हुए थे वो क्रिकेट भी खेल रहे थे। अच्छा, ये साथ जितनी भी सराउंडिंग में पीक्स हैं, ऑलमोस्ट हर पीक के टॉप पे जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई थी। बट अगर आप लोग एग्जैक्टली जुलाई और अगस्त में अगर वहाँ पे आते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी पीक पे बर्फ़ मिलेगी। हम लोग वहाँ पे फिर रहे थे तो हमें वहाँ पे डिफरेंट हॉर्सेस नज़र आए। अच्छा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी टूरिस्ट जाते हैं दे हैव वन ऑफ द ड्रीम कि वो इन हॉर्स राइडिंग का अगर शौक है तो वो डेफिनेट उनकी सवारी कर सके। मेरा भी वन ऑफ द एक्सट्रीम ख्वाहिश थी कि मैं भी हॉर्स राइडिंग करूं। सो मैंने वहाँ पे एक हॉर्स जो है वो इंगेज किया, हल्की फुल्की राइडिंग की, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल राइडर तो हूँ नहीं। अच्छा, हॉर्स राइडिंग के बाद हमने अपने दोस्तों के साथ वापसी का रास्ता लिया। वापसी के रास्ते में जनाब हम लोग पहुँचे गाड़ी में, मतलब वही जीप के थ्रू। रोड इंतहाई रफ, ऑनेस्टली सम सॉर्ट ऑफ, इट्स नॉट अ डेंजरस रोड। मैं ये कहूँगा कि रोड ओवरऑल बहुत सेफ है बट बहुत रफ है। अगर जीप में भी आप जाते हैं, अपनी गाड़ी का तो सोचें भी ना, जीप में भी जाते हैं तो वापस आते एक दफ़ा आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि आपने कहीं सफ़र किया है।
हम लोग पहुंचते हैं जनाब नीचे रिजॉर्ट में। अब चूँकि पूरे दिन के थके हुए थे, सो प्लान वाज वेरी सिंपल कि जी यहाँ पे कुछ टाइम रुका जाए, सस्ता लिया जाए, कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए, और उसके बाद वी विल मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट जो भी हमारा प्लान है। अच्छा, यहाँ पे एक इनका भी वो पीसी बोर्बन की तरह इन लोगों ने भी एक सेटअप स्टार्ट कर लिया है कि आप इसको इजीली एक्सेसिबल नहीं है, या तो आपकी यहाँ बुकिंग होनी चाहिए, या फिर ये है कि आप 200 रुपीज़ पे करेंगे देन यू कैन एंटर इनटू दिस रिजॉर्ट। बट आप उसी जो वो अमाउंट आप पे करेंगे उसके अगेंस्ट आप इनकी कोई भी सर्विस या खाने पीने की चीज़ जो है वो ले सकते हैं उसी अमाउंट में। तो इट्स समथिंग इज गुड, अदरवाइज जो है वो फ्री जाने वाले लोग शायद फुल टाइम आपको इसी रिजॉर्ट में ही मिले। समथिंग मुझे पर्सनली आई फील कि इट्स फाइन। अच्छा, हम लोग भी कुछ इस तरह थके थकाए आके लेटे हुए थे, भाई लोग सामने बैठे चेयर्स में थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। वेदर, मौसम, एटमॉस्फेयर और बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन हमारी थकन उतारने के लिए काफ़ी थी। हमने भी वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, देन वी डिड लंच कम डिनर, यू कैन से हाई टी ओवर देयर, चाय पी, और उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीलॉग अच्छा लगा होगा। कीप ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीलॉग। थैंक यू।